हमारी सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो ये बताने का प्रयास करेगी कि किस तरीके से जब लोगों के जीवन में दुख, दर्द और परेशानियाँ आती हैं तो वह भगवान पर से विश्वास को छोड़ बैठता है। उसे ऐसा लगता है कि भगवान उसका दुश्मन है। वो ये तक भूल जाता है कि हम पता नहीं कितने जन्मों से अपने पाप का बोझा लादते चले आ रहे हैं और जिस कारण हमारे को अपने कर्म बंधन को काटने के लिए बार बार जन्म मिलता है। ये तो हमारे बड़े सुख की बात है कि हमें मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन में हम भगवान का भजन सुमिरन करके अपने इन दुख दर्द परेशानियों को दूर कर सकते हैं। आइए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। एक चिड़िया रेगिस्तान के तपते रेत पर पड़ी हुई थी। उसके पंख भी गिर चुके थे। वह काफ़ी परेशान थी, पानी के लिए तड़प रही थी। अचानक उसने जब अपनी गर्दन उठाकर देखी तो वहाँ से गरुड़ जी जा रहे थे। उसने आवाज़ लगाई कि मेरी मदद करो। गरुड़ जी जब उसके पास आए तो चिड़िया कहने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो गरुड़ जी ने कहा कि मैं इस समय स्वर्ग जा रहा हूँ। तो चिड़िया ने कहा कि मेरी सिर्फ आप इतनी मदद कर दीजिएगा कि वहाँ पर जाकर भगवान से ये पूछकर मुझे बता दीजिएगा कि ये जो मेरे पर संकट है कब तक टल जाएगा, क्योंकि इस समय मैं ऐसी हालत में हूँ कि मेरे पंख भी नहीं है कि मैं कहीं सही जगह पर उड़कर जा सकूं और यहाँ पर मुझे बहुत परेशानी है। मैं इस दर्द को जो है सहन नहीं कर पा रही। उसने गरुड़ जी से और कुछ नहीं मांगा। गरुड़ जी जब स्वर्ग के दरवाजे पर गए तो वहाँ पर खड़े फरिश्तों से उनकी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि भाई, गरुड़ जी ने प्रश्न किया उनसे कि भाई वहाँ पर रेगिस्तान में एक ऐसे चिड़िया पड़ी हुई है और उसने मेरे से ये पूछवाया है, आखिर वो किन दुख दर्द और परेशानियों को झेल रही है। फरिश्तों ने कहा कि वो पिछले जन्म में बहुत क्रूर इंसान थे जिसकी वजह से उसे ये दंड मिल रहा है और ये दंड, ये पनिशमेंट उसे 7 साल तक भुगतनी पड़ेगी। वो कहने लगे ये तो वो नन्ही सी चिड़िया है, वो ऐसा कब तक झेलेगी। तब गरुड़ जी जाने लगे। तब फरिश्तों ने कहा बस उससे ये कह देना कि वह हर हाल में इस मंत्र का जाप करती रहे कि भगवान तेरा शुक्रिया है। गरुड़ जी ने चिड़िया के पास जाकर उसको ये बात बता दी और कुछ समय के बाद जब गरुड़ जी फिर वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जिस स्थान पर वो चिड़िया थी वहाँ पर एक छोटा सा तालाब बन गया है। छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं और चिड़िया के पंख भी निकल आए हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि 7 साल की उसकी पनिशमेंट थी, वो 7 दिन में मतलब ख़त्म कैसे होगी, आलोप कैसे हो गई। तब वह फरिश्तों के पास पुनः जाकर अपनी बात को रखते हैं तो फरिश्ते कहते हैं कि देखिए, भगवान जो है वो अपने संतान को दुख में नहीं देख सकता। इसीलिए मैंने जो मंत्र आपको दिया था उस मंत्र को बोलते हुए जब वो आसमान की तरफ देखती थी तो भगवान का हृदय रो पड़ता था। जब उसे पानी नहीं मिल रहा था तब भी वो कहती भगवान तेरा शुक्रिया है। जब वो तपते रेत पर तपती तब भी वो कहती कि भगवान तेरा शुक्रिया है। जब उसे दर्द होता तब भी वो कहती भगवान तेरा शुक्रिया है। भगवान ने उसकी पनिशमेंट को 7 दिन में कम कर दिया। कहने का सीधा सा अर्थ है कि हम प्रारब्ध से अपने दुखों को लेकर आए हैं और उन दुखों को काटना हमारे लिए आवश्यक है और इन दुखों को सिर्फ काटने का एक ही रास्ता है कि हम भगवान का भजन सुमिरन करें। जो लोग भगवान का भजन सुमिरन करते हैं और जो साधु संत ये कहते हैं कि भाई जितना हो सके भजन सुमिरन करो, चाहे आप स्नान ना करो, खाना ना खाओ, लेकिन भजन सुमिरन जरूर करो। क्यों? इससे हमारे पाप कटते हैं, हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, विचार अच्छे बनते हैं और धीरे धीरे से हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे भक्ति की खेती लहलाने लगती है। यही बात प्रेमानंद जी महाराज जी पे कहते हैं। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग इस बात से डरते हैं कि कोई है जो देख रहा है, लेकिन किसी को ये भरोसा भी होता है कि नहीं, मेरे साथ में अगर दुख संकट है तो वो मुझे देख रहा है, वो मेरी सारी परेशानियों को हर लेगा। तो अपने विश्वास को इतना दृढ़, इतना मजबूत कीजिए कि भगवान को हमारी सज़ा को कम करना पड़ जाए। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।